हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं रामानुजन मैथ्स यूट्यूब चैनल। क्लास टेंथ है, अध्याय 2 है, बहुपद है। यह वीडियो 3 है 2.2 के लिए, हिंदी माध्यम के लिए। यह 2.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कुछ परिभाषाएं हम लोग इसको समझते हैं। बहुपद का मान क्या होता है? मान लीजिए px x में एक बहुपद है। px जो है x में एक बहुपद है और यह मान लीजिए 2x धन 4 है। तो x बराबर 1 पर x को हटाकर हम यदि 1 रख देंगे तो 2 गुणित 1 धन 4, तो यह हो गया 2 एकम 2 धन 4, तो यह होगा 6। x बराबर 1 पर बहुपद का मान 6 है। फिर से समझिए, मान लीजिए px बराबर हो गया x² माइनस 3x प्लस 2 और हमने यहाँ पर x बराबर 1 रखा, तो px की जगह पर p1 होगा। x की जगह 1 रखना है, तो यह हो गया 1² माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, 1² 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 माइनस 3 0। तो यह हो गया x बराबर 1 पर बहुपद का मान हो गया 0। अब आप यह परिभाषा सुन लीजिए इसकी। px x में कोई बहुपद है, px x में कोई बहुपद है, k कोई वास्तविक संख्या है, तो pk x बराबर k पर बहुपद का मान कहलाता है। परिभाषा यदि आप लिख रहे हैं, हमने आपको सुबह ही कहा था कि आप सिस्टमेटिक वीडियो स्टार्ट करने से पहले कॉपी पेन और बुक लेकर के बैठे। आप जो भी परिभाषाएं आएंगी वो व्यवस्थित आप सिस्टमेटिक करके लिखते चलेंगे आप। तो इसकी परिभाषा, बहुपद का मान की परिभाषा यह है, px x में कोई बहुपद है, px x में कोई बहुपद है, k कोई वास्तविक संख्या है, k कोई वास्तविक संख्या है, तो pk x बराबर k पर बहुपद का मान कहलाता है। हमने यहाँ पर 2 उदाहरण देखा, आपको समझ में आ गया होगा। अगली परिभाषा जो है शून्य क्या होते हैं, समझिए आप। बहुत देखिए, px इसकी परिभाषा समझते हैं। शून्य की परिभाषा, px x में कोई बहुपद है, px x में कोई बहुपद है, k कोई वास्तविक संख्या है। यदि p के बराबर 0, तो इस बहुपद का k एक शून्य कहलाता है। जिस मान के लिए बहुपद का मान जो शून्य होगा वह k उसका एक शून्य कहलाएगा। मान लीजिए यहाँ पर px बराबर है 2x माइनस 4, 2x माइनस 4, तो हम इसको 0 के बराबर रख लेते हैं। px इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू यह हो गया 4/2, यह कैंसिल हो गया, तो x बराबर 2। इस बहुपद का एक शून्यक 2 है। आप यहाँ पर यह समझ लीजिए कि x बराबर, यदि हम इस सवाल में है px बराबर है 2x ऋण 4, हमने यहाँ पर x बराबर 2 रखा, p2 यहाँ रखा 2 गुणित 2 ऋण 4, तो यह होगा 4 ऋण 4 बराबर 0। p2 0 के बराबर आ रहा है, इसीलिए इस बहुपद का एक शून्यक 2 होगा। मैं फिर से बदलता हूं, यहाँ पर x बराबर हमने 3 रखा, तो p3 बराबर यहाँ 3 रखेंगे, तो 2 गुणित 3 ऋण 4, तो 2 3 6 ऋण 4, यह 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए इस बहुपद का शून्यक 3 नहीं होगा। इस बहुपद का शून्यक केवल 2 होगा, क्योंकि p2 बराबर 0 है, pk बराबर 0 है, pk बराबर 0 है, तो k इसका एक शून्य कहलाता है। यहाँ पर p2 बराबर 0 आ रहा है, इसलिए इस बहुपद का एक शून्यक 2 होगा। p3 बराबर 0 नहीं आ रहा है, इसलिए x बराबर 3 नहीं होगा। इस बहुपद का एक शून्यक 3 नहीं होगा। अब आपको शून्यक समझ में आ गया होगा। px x में कोई बहुपद है, x बराबर k कोई वास्तविक संख्या है। यदि p के बराबर 0 है तो k को उस बहुपद का शून्य कहते हैं। समझ में आ गया होगा।
शून्यक से संबंधित टिप। एक रैखिक बहुपद यह होता है ax प्लस बी बराबर 0। यहाँ पर x की अधिकतम घात 1 है, इसलिए इसके अधिकतम शून्यक जो मिलेंगे 1 मिलेंगे। जितनी घात होगी उतने उसके अधिकतम शून्यक मिलेंगे। फिर से यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर इसको मान लीजिए यह रैखिक बहुपद है। यहाँ पर द्विघात बहुपद है। इसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसके शून्यक जो होंगे वो 2 होंगे, अधिकतम शून्यक 2 होंगे। अगला जो है त्रिघात है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पर अधिकतम घात 3 है। यह त्रिघात समीकरण है, इसकी घात जो है 3 है, इसलिए इस बहुपद के अधिकतम शून्यक 3 होंगे। अधिकतम शून्यक या अधिक से अधिक 3 शून्यक होंगे, मतलब इसके शून्यक 1 शून्यक हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। यहाँ पर अधिकतम 1 शून्यक होगा, क्योंकि इसकी घात है 1, तो इसका शून्यकों की संख्या 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अधिकतम घात 2 है, इसलिए शून्यकों की संख्या 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। और यहाँ पर अधिकतम शून्यक 3 का मतलब यह है 3 और 3 से कम, तो शून्यकों की संख्या 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। अधिकतम शून्यक 3 होगी। अगला जो है, कोई बहुपद x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वह उसका शून्यक कहलाएगा। अगली टिप्पणी में यह है, कोई भी बहुपद जो है आप उसको ज्यामितीय ग्राफ बनाएंगे तो वह आलेख x अक्ष को जितने भी बिंदुओं पर काटेगा, जिस बिंदु पर काटेगा वह उसका शून्यक कहलाता है। अब हम बात करते हैं बहुपद के गुणांक। अब देखिए, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था px बराबर ax प्लस b। तो यहां पर आप यह समझ लीजिए, इस x का गुणांक है a और अचर पद का गुणांक जो है या अचर पद जो है वो b है। ये चीज आपको समझ में आ गई है, बहुपद का गुणांक। फिर से समझिए, मान लीजिए px बराबर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहां पर x की घात 2 का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद का गुणांक। x की घात 2 का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद का गुणांक c। एक और px त्रिघात यदि है तो यह होगा ax क्यूब प्लस bx प्लस c, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो यहां पर आप देख सकते हैं x की घात 3 का गुणांक, x की घात 2 का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद का गुणांक। अचर पद का गुणांक x की घात 3 का गुणांक a, x की घात 2 का गुणांक b, x की घात 1 का गुणांक c और लास्ट अचर पद का गुणांक है d। गुणांक आपको समझ में आ गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक यह है जो बेसिक हम लोग सीख चुके हैं, शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है। तो पहले सीरियल नंबर 1 लिख लिया हमने, एक बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार में देख लीजिए रैखिक बहुपद का मानक रूप जो होता है वो होता है ax प्लस b बराबर 0। आपने यहां देखा कि x का गुणांक, x का जो गुणांक जो है वो a है और अचर पद का गुणांक है b। चूंकि यहां पर x की अधिकतम घात 1 है, अधिकतम घात 1 है, इसलिए शून्यकों की संख्या, अधिकतम शून्यकों की संख्या जो होगी 1। इसका शून्यक
अल्फा मान लीजिए, तो यह है माइनस बी बाई ए। शून्य कैसे ज्ञात करते हैं आपको मालूम है, ए एक्स प्लस बी बराबर 0, तो ए एक्स बराबर माइनस बी, एक्स बराबर हो गया माइनस बी बटे ए, वो लिख दिया। इस माइनस बी का मतलब क्या है, माइनस बी का मतलब है अचर पद का गुणांक, और ए का मतलब है एक्स का गुणांक, यह इसका संबंध है। समझ में आ गया होगा कि शून्यक और गुणांकों के बीच में रेखिक समीकरण, रेखिक बहुपद का इस तरीके का संबंध होता है। फिर से समझते हैं। अगला जो है द्विघात बहुपद का मानक रूप यह है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। चूंकि यहां पर इसके अधिकतम घात 2 है, इसलिए अधिकतम शून्यक 2 मिलेंगे। तो पहले तो हम समझ लें x की घात 2 का गुणांक, x की घात 2 का गुणांक है a, x की घात 1 का गुणांक है b, और अगला है अचर पद का गुणांक जो है वो है c। यहां पर x की घात 2 है, अधिकतम शून्यक इसके 2 मिलेंगे, तो इसका जो संबंध जो होगा, पहला जो संबंध होगा शून्यकों का योग। मान लीजिए इसके शून्यक हैं अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का योग यह होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। देखिए बी क्या है, एक्स का गुणांक, बी है एक्स का गुणांक, और है ए का मतलब है एक्स की घात 2 का गुणांक, एक्स की घात 2 का गुणांक। तो इसमें दो प्रकार का संबंध, पहला संबंध यह होगा, दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, यह होता है सी बटे, यह होता है सी बटे, सी क्या है, अचर पद, और एक है आपको मालूम है क्या है, एक्स की घात 2 का गुणांक। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। 10th क्लास में इसी पर आधारित ज्यादा क्वेश्चन है। हम इसमें संबंध, गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध चेक करेंगे, सिद्ध करेंगे, इस प्रकार का संतुष्ट होता है कि नहीं होता है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2.2 का पहला, शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए। पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब आपको सबसे पहले इसके गुणनखंड ज्ञात करते बनना चाहिए। गुणनखंड के लिए हम बहुत अच्छे से शॉर्टकट के साथ साथ लॉन्ग कट पूरा का पूरा सिस्टमेटिक एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। अभी फिलहाल हम यहाँ समझते हैं। एक्स की घात 2 का गुणांक है 1, तो इस 1 का तो जो हो गया 10। 10 के ऐसे दो गुणनखंड तोड़ेंगे जिसको 7 आ जाए, जिसको जोड़ने पर 7 आ जाए, इसके गुणनखंड करेंगे 10 एकम 10, कोई मतलब का नहीं है, 5 दूनी 10। अब आप समझ चुके हैं, हम इसको तोड़ सकते हैं। एक्स स्क्वायर धन इस 7x को तोड़ सकते हैं, 5x धन 2x धन 10। तो यहाँ पर आपने देखा 2 की जोड़ी बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और यह होगा 2x प्लस 10। तो यहाँ से x उभयनिष्ठ ले लिया, तो यह होगा x प्लस 5 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे तो x धन 5। यहाँ से फर्स्ट फैक्टर हो गया x प्लस 5 और दूसरा हो गया x प्लस 2, यह हो गया px। अब ये हो गया समीकरण 1 आपका। यहाँ पर शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, इसीलिए px को 0 के बराबर रख लीजिए। px बराबर 0। लोगों ने जो सीखा है वो 10th क्लास में सिस्टमेटिक
सिस्टमेटिक सीखा है कि 10th में किस तरीके से लिखेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकें, तो हमने पूरा सिस्टमेटिक लिखा है। अब गुणांकों में और शून्यकों के बीच में किस प्रकार का संबंध है उसकी जांच हमको करना है, इसकी जांच करना है। इसलिए आप पहले इसको सिस्टमेटिक लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमको जांच करना है कि शून्यक और गुणांकों में किस प्रकार का संबंध होता है। शून्यक हमारे 5, दूसरा शून्यक है -2, इनको हम लोग जोड़ लिए, इनको हम इस -7 को लिख सकते हैं -7/1, तो यह हो गया -7 का मतलब क्या है? 7 का मतलब यह है x की घात 1 का गुणांक, और एक क्या है जी? x की घात 2 का गुणांक जी। फिर से देखिए, -5 गुणित -2, तो जो हो गया 10। इसको रब कर देते, मिटा देते हैं। शून्यकों का गुणनफल हमको मिला 10, 10 को लिख सकते हैं 10/1। 10 का मतलब क्या है? अचर पद। यहाँ पर लिख सकते हो आप अचर पद या अचर पद का गुणांक। एक क्या है? x की घात 2 का गुणांक जी। आपने देखा यहाँ करने के बाद किस प्रकार का संबंध होता है। चूंकि यहाँ पर x की अधिकतम घात, इसलिए 2 किया। इसमें शून्य कैसे ज्ञात करते हैं और शून्य ज्ञात करने के बाद गुणांकों के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है, वो सवालों के लिए गुणनखंड कैसे निकालते हैं, क्या हम इस सवाल 10 से 20 सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं क्या? तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि आप इसके शून्यक 10 से 20 सेकंड में आप कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप करिए।